पिछले 50 सालों से पूरी मॉडर्न दुनिया एक ही सिंपल रूल पर चल रही है। ट्रांजिस्टर को छोटा करो, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करो और कंप्यूटर को और फास्ट बनाओ। लेकिन एक मैसिव प्रॉब्लम है जिसके बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा। हम एक फिजिकल वॉल हिट कर रहे हैं। जब आप माइक्रोस्कोपिक कॉपर वायर्स में बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्रैम करते हो तो वो आगे जाके क्रैश करते हैं एक दूसरे से। वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट करते हैं और मैसिव अमाउंट ऑफ हीट को भी यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। अगर अभी की बात की जाए तो आपका डेटा इस चीज़ पे लिमिटेड नहीं है कि आपका कंप्यूटर कितना जल्दी सोच सकता है। ये इस पे लिमिटेड है कि वो उन छोटे इलेक्ट्रॉन्स को कितनी जल्दी यहाँ पर मूव कर सकता है। पर क्या हो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करना बिल्कुल ही बंद कर दें? क्या हो अगर हम यूनिवर्स की सबसे फास्ट चीज़ को यूज़ करें? हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिलिकॉन फोटोनिक्स की। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि ये है क्या, ये आपके सीपीयू को एग्जैक्टली रिप्लेस क्यों करेगा और इनको बनाने वाली मशीन्स एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। सब्सक्राइब बटन दबाओ और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिलिकॉन फोटोनिक्स एग्जैक्टली है क्या? इसे समझने के लिए आपको स्टैंडर्ड सिलिकॉन चिप्स और फोटोनिक्स चिप्स के बीच का कोड डिफरेंस को यहाँ पर समझना होगा। तो चलिए बात करते हैं स्टैंडर्ड सिलिकॉन चिप्स की। तो स्टैंडर्ड सिलिकॉन चिप्स कम्युनिकेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर वायर्स के थ्रू यहाँ पर मूव करते हैं। ये एक हेवीली कंजेस्टेड हाईवे के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजने जैसा है। वहाँ ट्रैफिक है, फ्रिक्शन है और हीट है। सिलिकॉन फोटोनिक्स उन कॉपर वायर्स को माइक्रोस्कोपिक ऑप्टिकल वेवगाइड से रिप्लेस कर देता है। इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने के बजाय ये फोटॉन्स यानी कि जो पार्टिकल्स ऑफ लाइट है उसको शूट करता है, जो चिप के ऊपर लगे टाइनी लेजर से जनरेट होता है। अब चलिए इनके बात करते हैं डिफरेंस की। पहला आता है स्पीड एंड बैंडविड्थ। फोटॉन स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल करते हैं और एक दूसरे के रास्ते में इंटरफेयर नहीं करते। आप एक ही एग्जैक्ट पाथ से एक लाइट के मल्टीपल कलर्स भेज सकते हो। दूसरा यहाँ पे आता है हीट एंड एनर्जी। लाइट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करती। कम हीट का मतलब है कि आपको डेटा सेंटर्स में मैसिव पावर हंग्री कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हाईवे को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, आप डेटा को यहाँ पर टेलीपोर्ट कर रहे हो। एआई के समय ये जो सिलिकॉन फोटोनिक्स है वो यहाँ पर बहुत काम आने वाला है। अब यहाँ पर हम इंटरनेट हाइप को इंजीनियरिंग रियलिटी से अलग करना पड़ेगा। क्या सिलिकॉन फोटोनिक्स सेमीकंडक्टर चिप्स को रिप्लेस कर देगा? तो इसका शॉर्ट आंसर है नहीं, पर उन्हें बचाने वाला है। बात यह है कि फोटॉन्स डेटा को मूव करने के लिए एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल है, पर डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो कि एक्चुअल मैथ और लॉजिक की यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी यहाँ पर बेटर है। आप लाइट से ईजिली या चीपली एक प्रैक्टिकल ट्रांजिस्टर अभी नहीं बना सकते। स्टैंडर्ड चिप्स को रिप्लेस करने के बजाय सिलिकॉन फोटोनिक्स उनके साथ इंटीग्रेट हो रहा है। इसी को हम यहाँ पे कहते हैं को पैकेज्ड ऑप्टिक्स। आपका स्टैंडर्ड सेमीकंडक्टर चिप जैसे कि एनवीडिया का जीपीयू हो गया अभी भी कंप्यूटिंग का हैवी लिफ्टिंग करेगा, पर एग्जैक्टली जिस मोमेंट उस चिप को मेमोरी या किसी दूसरे चिप से बात करनी होगी वो डेटा फोटोनिक्स लेयर को हैंड ऑफ कर देगा। ये अल्टीमेट हाइब्रिड इंजन है। इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंप्यूटिंग, लाइट के साथ यहाँ पर कम्युनिकेशन। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेजर्स और ऑप्टिकल वेवगाइड्स को कंप्यूटर चिप्स पर लगा रहे हैं तो क्या हम एंटायरली नई फैक्ट्रीज और सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स बनाने में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करना पड़ेगा? यही तो सिलिकॉन फोटोनिक्स का जीनियस है। नहीं, हमें ये चीज़ नहीं करना पड़ेगा। जो सिलिकॉन शब्द है वही एक सीक्रेट वेपन है, क्योंकि इंजीनियर्स ने यहाँ पर फिगर आउट कर लिया है कि जो ये लाइट गाइडेड स्ट्रक्चर्स है को उन्हीं सेम सिलिकॉन मटेरियल्स और सेम सीमॉस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का यूज़ करके बनाया गया है जो ऑलरेडी हमारे स्टैंडर्ड कंप्यूटर चिप्स में बनते हैं। पर लिथोग्राफिक मशीन्स का क्या? क्योंकि जो मोस्ट एडवांस 3 नैनोमीटर लॉजिक चिप्स प्रिंट करने के लिए जो कंपनीज ASML जैसे कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो बनाती है EUV मशीन्स जो कि एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट होता है, उस मशीन का यूज़ किया जाता है। वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है। पर यहाँ सिलिकॉन फोटोनिक्स का मैसिव एडवांटेज आता है। लाइट वेव्स फिजिकली इलेक्ट्रॉन से बड़ी होती है, इसलिए एक फोटोनिक चिप पर ऑप्टिकल वेवगाइड्स मॉडर्न ट्रांजिस्टर से बहुत बड़े होते हैं। क्योंकि फीचर्स बड़े हैं, हमें उन क्रेजी एक्सपेंसिव EUV मशीन्स की ज़रूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरर्स जो DUV के होते हैं, डीप अल्ट्रावायलेट, जो 193 नैनोमीटर इमर्जन लिथोग्राफिक मशीन है उसका यूज़ करते हैं। ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की ओल्डर, चीपर और एब्सोल्यूट वर्क हॉर्सेस हैं। हम लिटरली ओल्डर एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग टूल्स को हाईजैक कर रहे हैं AI का अल्ट्रा फास्ट फ्यूचर बनाने के लिए। ये है
एक इकोनॉमिक मास्टर क्लास। सिलिकॉन फोटोनिक्स के बिना एआई रिवॉल्यूशन बीच में ही रुक जाएगा। हमारे फ्यूचर को पावर करने वाला मैसिव डेटा सेंटर्स लिटरली कॉपर वायर्स की हीट से मेल्ट हो जाएंगे। हम कंप्यूटर के ब्रेन को रिप्लेस नहीं कर रहे, हम उसे प्योर लाइट से बना एक नर्वस सिस्टम दे रहे हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर से मुझे कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।